नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ ज्ञान केंद्र में। यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की जैसे ही जारी होगी, सबसे बड़ा सवाल होगा अपने आंसर्स कैसे मिलाएं और आखिर कितने मायनेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि आंसर की आने के बाद अपने आंसर कैसे चेक करें और अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। यूजीसी नेट के जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यानी कि एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ की डिमांड की जाएगी। तो वहाँ पर डाल करके आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे जो एक तरफ है वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही जारी किया गया आंसर की का रिस्पॉन्स शीट है, और हमारे एक तरफ जो जारी किया गया है वो आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी है जो आपने अटेम्प्ट किया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एन ऑप्शन 3। तो ये आपका चूज किया हुआ आंसर है। तो आपको मिलान कैसे करना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारे जो लेफ्ट साइड है वो देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आईडी, फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी, यहाँ पर भी है क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आप राइट साइड जब आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपका जो, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा, तो कृपया आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1, ठीक, और ये आपका प्रश्न है। प्रश्न किस सब्जेक्ट का है मायने नहीं रखता है, बस आप ये देखिए प्रश्न नंबर क्या है। और जब आप प्रश्न नंबर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस जो आयताकार में आपको लिखा गया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आईडी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी है। बाकी ये सब 4 ऑप्शन की आईडी दिया हुआ है, और आपने जो आंसर चूज किया था यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं जैसे कि चूज एन ऑप्शन 3। तो आप इसको क्लियर देख सकते हैं। तो आपको आंसर मिलाना कैसे है, बात आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन आईडी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। जैसे कि अगर आप टैबलेट, अगर लैपटॉप होगा तो आप आसानी से मिला सकते हैं, अगर फ़ोन होगा तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको कॉपी कर लेंगे, ये क्वेश्चन आईडी है, कॉपी करके आप क्या करेंगे, इस वाले सीट में इसको मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप कॉपी कर लेंगे तो इस वाले सीट में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर सर्च बार एक ऑप्शन आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सर्च बार ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉपी आप किए थे क्वेश्चन आईडी, इसको आप इसमें पेस्ट कर देंगे। जब इसमें आप पेस्ट कर देंगे क्वेश्चन को अपनी, और उसके बाद आप सर्च करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कलर में ये सिलेक्ट होकर के आ गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर में सिलेक्ट होकर के, मैं आपको बता दूं एक बार, जब इसको आप सर्च करेंगे आप यहाँ पर देख लीजिए कलर में सिलेक्ट होकर के आ गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कलर में सिलेक्ट होकर के आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो आपने आंसर दिया था वो 3 दिया था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल जो जारी किया है क्वेश्चन आईडी एंड करेक्ट ऑप्शन के साथ, तो उसने भी क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, इसके सामने आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये आपका जो, ये जो आप प्रश्न अटेम्प्ट किए थे तो ये आपका बिल्कुल सही है और सेफ है।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक इसी प्रकार आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो दूसरा भी क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी को नहीं, क्वेश्चन आईडी को यानी कि प्रश्न आईडी को क्या करना है, आपको कॉपी करना है यहाँ पर। और आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आंसर दिए हैं। इसका जो आप आंसर दिए हैं, आंसर 4 दिए हैं। इस ऑप्शन का आंसर आप 4 दिए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन चूज किए हैं कितना, 4 नंबर। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें आएंगे, इसी में वापस से, और इसमें ये कॉपी कर देंगे। कॉपी करके जब आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका भी ऑप्शन जो यूजीसी नेट द्वारा जारी किया गया है, इस क्वेश्चन आईडी का आंसर वो कितना है, 4 है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर क्वेश्चन आईडी क्या है, 4324498472। इसके सामने आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन लिखा है। ठीक है, 4th। इसका मतलब है आपका ये भी प्रश्न जो आप अटेम्प्ट किए थे, प्रश्न नंबर 2, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आप 4 नहीं चूज करते, यहाँ पर ऑप्शन कोई और अन्य जो 3 बच गए चूज कर लेते, उसमें से कोई एक है। तो एनटीए ने जो अपना जारी किया है उसमें ऑप्शन तो 4 दिया है, तो इसका मतलब कि आपका ये अटेम्प्ट किया हुआ गलत हो गया है प्रश्न। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप किसी एक सीक्वेंस में, या यहाँ से स्टार्ट करिएगा, आप समझ पा रहे, या फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप क्या करिएगा, 1 से स्टार्ट करिएगा, और आपको एक पेन और पेज ले लेना है। उस पर आपको पहले 1 से लेकर के, पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के 150 नंबर तक, ठीक है, 150 तक आपको क्या करने, नंबरिंग कर लेना है। और उसके सामने जो सही होगा उस पर सही का चिन्ह लगा दीजिएगा, और जो गलत होगा उस पर आप गलत का क्या करिएगा, चिन्ह लगा दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिएगा कि आपका सही किया हुआ कितना सही है। सही है मान लीजिए ये तो 1, और अगला कोई सही होगा तो 2, फिर अगला कोई सही होगा 3। अगर जो गलत होगा उसको काउंट नहीं करना है आपको, जो सही होगा वही आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, और वैसे करके आपका जितना भी मान लीजिए प्रश्न सही हो जाएगा, निगेटिव मार्क नहीं होता इसमें, आपको ध्यान में रखना है। चाहे जितना भी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में से आपका 50 प्रश्न गलत हो गया तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका मान लीजिए 100 प्रश्न है, 150 अटेम्प्ट कर दिए हैं, जिसमें से 50 क्या है, सही है, और 50 गलत है। तो गलत वाले पर कोई दिक्कत, गलत वाले पर ध्यान ही नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्क नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो सही है उसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 200 क्या निकल कर के आ जाएगा, मार्क्स निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, 200 मार्क्स आपका निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, आंसर की को मिलाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से मिलाएंगे, जब आपका आंसर मिल जाएगा तो आपको देख लेना है, काउंट कर लेना है कितने प्रश्न आपके सही हैं और गलत है। जितने सही होंगे उसको 2 से गुणा कर दीजिएगा, उतना प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, उतना मार्क्स आपका आ जाएगा। अब बात आता है कि अब मैंने प्रश्न तो मिला लिया, ठीक है, अब मैंने प्रश्न क्या किया, मिला लिया, लेकिन मेरा जो प्रश्न है आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आप सही किए हैं, लेकिन एनटीए ने क्या किया है, उस प्रश्न का जो आंसर है गलत कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये प्रश्न आपने 3 चूज किया, आपको पता है कि ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें ऑप्शन गलत कर दिया, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। आपको 2 या 3 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में क्या कर लेना है, आपको चैलेंज करना होता है। पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ लगता है। आपकी बार जो आता है देखते हैं हम लोग कितना पैसा लगता है, लेकिन ऐसे एटलीस्ट 200 तक ही लगता है। लेकिन हाँ, आपको तथ्य के साथ ही चैलेंज करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, सच में अगर सही है और एनटीए ने गलत कर दिया है तो उस टाइप के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर की मिलाया जाता है। तो हमारा जो मेन मुद्दा था
और हमारा जो मेन उद्देश्य था आप सभी को बस मार्गदर्शन दिखाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देख करके क्या करेंगे, आप अपने आंसर की को सही से मिलान कर पाएंगे।